गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल शास्त्री फ्रीजी जोन। और आज हम हैं अपने वीडियो के 12 पार्ट में, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th में। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमको देखना क्या है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक में हमको देखना है कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होती है और हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो जैसे शॉर्ट सर्किटिंग आप लोगों ने घर में नॉर्मली देखा होगा कि जब दो वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमारे दो मेन वायर आए रहते हैं घर में फ्यूज़ में से निकलकर, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तब वहाँ क्या होता है, हीटिंग बढ़ जाती है। और हीटिंग बढ़ने के कारण क्या होता है, उनके बीच में मतलब हीटिंग बढ़ जाती है, उनके बीच में जो करंट की वैल्यू रहती है वो बढ़ जाती है। और करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और उस शॉर्ट सर्किट से हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज रहते हैं घर में, वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें आग लग जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग का मतलब किसी भी अप्लायंस पे अगर एक लोड से ज़्यादा अगर हम ओवरलोड दे दें, जैसे उसको करंट की वैल्यू 5 एम्पियर चाहिए और अगर हम 10 एम्पियर करंट दे दें, तब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो चीज़ उसके अंदर में हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी करंट की वैल्यू ज़्यादा होने से, और हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, ओवरलोडिंग हुआ है। शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ओवरलोडिंग की ही वजह से होगा, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उस पर किसी भी अप्लायंस पे क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा। ओवरलोडिंग का मतलब है किसी भी अप्लायंस पे लोड बढ़ जाना। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं बाय डेफिनेशन हमने क्या लिख रखा है। शॉर्ट सर्किट अ सडन फ्लो ऑफ अ वेरी लार्ज करंट ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। जो हमारे घर में केबल रहती है, केबल में से अगर जो दो वायर निकले हैं, एक हमारा रेड कलर का होगा, ये रेड कलर का वायर है हमारा, और ये ब्लैक कलर का, अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाए, इसको हम बोलते हैं लाइव वायर और इसको न्यूट्रल वायर। अगर ये दोनों आपस में किसी तरह क्या हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, अगर मान लीजिए ये बाहर निकले हैं और आपस में कहीं जाके ऐसे कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो जहाँ पर कनेक्ट होंगे वहाँ पर क्या होगा, ये इनकी वैल्यू जो होगी करंट की बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कनेक्शन हमने कैसे आगे रख रखा है, ऐसे ये हमारे घर में जा रहे हैं कनेक्शन, तब यहाँ से क्या होगा, जो करंट की वैल्यू होगी दोनों, मतलब इसमें भी कुछ करंट की वैल्यू होगी, इसमें भी कुछ करंट की वैल्यू होगी दोनों वायर में, तो ये करंट की वैल्यू मिलने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ का लो हो जाएगा। और रेजिस्टेंस लो होने की वजह से करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही क्या है करता है, करंट के रास्ते को ब्लॉक करता है। जब वही ख़त्म हो जाएगा, लो हो जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ से जो करंट की वैल्यू रहेगी क्या होगा, हमारे घरों में जितने अप्लायंसेज लगे हैं, डोमेस्टिक अप्लायंसेज लगे हैं, वहाँ पर करंट की वैल्यू कैसे पहुँचेगी, बहुत ज़्यादा हाई पहुँचेगी दोनों तारों की वजह से। अब जो दोनों तारों से क्या पहुँचेगा, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई पहुँचेगी। तो कोई भी अप्लायंस लगा होगा, मान लीजिए हमारा आयरन लगा है, हमारा हीटर लगा है, या कोई भी हमारा चार्जर लगा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इन पे हद से ज़्यादा करंट की वैल्यू आने की वजह से क्या होगा, इन पे ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग मतलब इन पे लोड बढ़ जाएगा। अब बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिख क्या रखा है, अ सडन फ्लो ऑफ अ वेरी लार्ज करंट ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अ लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग को हमने पहले भी बाय डेफिनेशन देखा, फिर भी देख ले रहे हैं कि बाय डेफिनेशन में यहाँ पर जब दोनों वायर क्या होंगे, आपस में टच हो जाएंगे, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, तब क्या होगा, वहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग होगी। शॉर्ट सर्किटिंग और कैसे हो सकती है, जब हमारे घरों में जो केबल होते हैं, वो केबल अगर कैसे हो जाए, बहुत पुराने हो जाएं, तो उनके ऊपर जो इंसुलेशन वायर, मतलब इंसुलेशन केबल होती है, जैसे अगर मान लीजिए रेड कलर का जो हमने वायर रखा है, जो हमारा कौन सा है, लाइव वायर है, तो लाइव वाले वायर पे क्या होगा हमारा, मतलब अगर इसकी जो कवरिंग है ये कहीं से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, और ब्लैक वाले की भी कवरिंग सेम जगह से ख़त्म हो जाए, तो ये क्या करेंगे, आपस में क्या इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। और इंटरकनेक्टेड होने पर फिर क्या होगा, यहाँ पर दोनों तारों में जो करंट की वैल्यू रहेगी बहुत हाई जाने लगेगी, जिससे हमारे अप्लायंसेस जो घर में प्रेजेंट है वो ख़राब हो सकते हैं। अब उसके बाद ओवरलोडिंग का हम देखते हैं बाय डेफिनेशन। ओवरलोडिंग क्या लिख रखना है हमने, द ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ अ लार्ज करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, इट मे कॉज फायर ऑल्सो। अच्छा, ओवर हीटिंग, अगर मान लीजिए हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, तब वहाँ करंट की वैल्यू हाई पहुँचेगी, और करंट की वैल्यू हाई पहुँचेगी तो क्या होगा, वहाँ पर जितने भी अप्लायंसेज होंगे वो ओवर हीट हो जाएंगे। ओवर हीट हो जाएंगे तब क्या होगा, ओवर हीट होने की वजह से जो हमारे तार होंगे या हमारे अप्लायंसेज होंगे, उनमें ओवरलोडिंग हम बोलेंगे, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होगी, एक अमाउंट से ज़्यादा उन पे पहुँच जाएगी। जैसे अगर उनको 5 एम्पियर करंट चाहिए, लेकिन अगर पहुँच जाए उनके पास कितना, 10 एम्पियर, तो क्या कहेंगे हम कि इस पर ओवरलोडिंग हो रही है, मतलब काम इससे ज़्यादा कराया जा रहा है। और ओवरलोडिंग की वजह से क्या हो सकता है, हमारे मतलब अप्लायंसेज में
फायर भी लग सकती है, आग भी लग सकती है। अब कैसे आग लग सकती है, क्योंकि अगर उसकी कैपेसिटी 5 ही एम्पियर सहने की है और अगर 10 एम्पियर दे दी तो कुछ देर सहेगा, उसके बाद क्या होगा, वो हीट होने लगेगा और हीट होने की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा जब उसकी हीटिंग इफेक्ट, जो हीटिंग उसकी लिमिट होगी वो क्रॉस हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा या उसमें आग लग जाएगी। अब उसके बाद फिर हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ये लगभग मतलब हमने घर के अपने बाहर ही देख रखा है और लगभग सभी लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। कुछ लोग बनाने भी जानते होंगे, आप क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है, बाय डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ये एक कैसा डिवाइस है, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। मतलब इस डिवाइस का काम क्या है, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। जो हमारे घरों में क्या इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनको शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोडिंग से बचाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ करता है। और ये क्या किससे बना रहता है या कैसे बना होता है, बाय डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ पीस ऑफ थिन वायर ऑफ मटेरियल हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। ये कैसा वायर होता है, ये भी एक तरीके का वायर होता है। और ये वायर कैसा बना होता है हमारा, इस वायर की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत लो रखी जाती है और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत हाई। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लो रखी जाती है क्योंकि अगर मान लीजिए करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई और अगर तार जल्दी से मेल्ट नहीं हुआ तो हमारे घरों में जितने अप्लायंसेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, उन पर ओवरलोडिंग हो जाएगी, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। और उसके बाद फिर अगर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्यों रखते हैं, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट को काफ़ी देर तक रोकेगा और काफ़ी देर तक रोकेगा और मेल्टिंग पॉइंट उसका लो रहेगा, तो ब्रेक होकर क्या करेगा, हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेज होंगे, हमारा चार्जर हो गया, टीवी हो गया, हमारा अगर मान लीजिए आयरन हो गया, हमारे बल्ब हो गए, इन सबको क्या करेगा, सिक्योर कर लेगा, सेव कर लेगा, बचा लेगा। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे करते हैं या ये किस पे वर्क करता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विच वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट। ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। जैसे हमारे घरों में जो फ्यूज़ लगा रहता है, हमने देख रखा है ना कि हमारे घरों में मान लीजिए फ्यूज़ है, ये एक पॉइंट है, ये हमारे घर का इनर पॉइंट है, मतलब जहाँ से हमको करंट ले जाना है, और ये जहाँ से हम केबल लेकर आ रहे हैं ये आउटर पॉइंट है। इन दोनों में क्या करते हैं, हम एक पतला सा तार लगा देते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारा क्या है, फ्यूज़ है। अब ये फ्यूज़ किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। और इसका कनेक्शन कैसे है, इंड टू इंड है। तो कहने का मतलब ये क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है हमारे घर में। तो और सीरीज़ में हम इसको कनेक्ट क्यों करते हैं, सीरीज़ में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि सीरीज़ में जो नेट इफेक्टिव वैल्यू होती है किसकी, हमारी रेजिस्टेंस की, वो हाई रहती है। और हाई रहेगी तो हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू भी हमारा, रेजिस्टेंस अगर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हीटिंग इफेक्ट भी हमारा बढ़ता जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको हमेशा सीरीज़ में रखेंगे जिससे इसकी वैल्यू जो रहे हमेशा क्या रहे, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रहे। अब इसका फिगर से हम देख लेते हैं कि कैसे ये बना होता है। जनरली जो हमारे घरों में जैसे जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज रहते हैं, इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर में जो आप पीछे देखेंगे तो पीछे के साइड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लगा रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़ बोलते हैं। तो उस फ्यूज़ में दोनों साइड में क्या लगा होगा, मेटल कैप लगी होगी, यहाँ पर और यहाँ पर मेटल कैप लगी रहेगी। और ये मेटल कैप इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि करंट की वैल्यू जो है एक एंड से दूसरे एंड तक आसानी से पहुँच सके। दूसरा क्या लगा होगा, ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब इसके साइड में ऐसे लगा होगा, इनके बीच में। और ग्लास ट्यूब इसलिए लगा रहेगा क्योंकि जो हमारा फ्यूज़ वायर है अगर वो ख़राब होता है तो हमको दिख जाए। और बीच में क्या लगा रहता है, फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर क्या करेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक करंट को पहुंचाएगा, जिससे हमारा क्या कर सके, यहाँ से वैल्यू अगर पॉइंट ए है ये और ये पॉइंट बी है तो यहाँ से यहाँ तक करंट पहुँच सके, इसका काम कौन करता है, यहाँ से फ्यूज़ वायर। अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होकर हमारे अगले अप्लायंसेस को जो भी हमारे घर में कनेक्टेड होंगे उनको बचा लेगा। तो फ्यूज़ वायर का काम इतना होता है। तो आज इसी लेक्चर के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस पे कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।